आज दिनांक 14 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थियों को कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यातव्य है कि कर्ता का ने चिन्ह एक ऐसा व्याकरणिक आधार है जिसमें असावधानीवश अनुपयुक्त स्थान पर भी ने का प्रयोग हो जाता है और जहाँ पर ने का प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर नहीं भी हो पाता है। सर्वप्रथम इसके लक्षण के बारे में देख लिया जाए तो जहाँ पर सकर्मक क्रिया हो और अपूर्ण भूत को छोड़कर से सभी भूतकालीन क्रियाओं का प्रयोग हो, वहाँ पर कर्ता का ने चिन्ह प्रयुक्त होता है। तात्पर्य यह कि कर्ता के ने चिन्ह के लिए एक आवश्यक है कि क्रिया को सकर्मक होना चाहिए, यानी कर्म रहित क्रिया में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा ही नहीं, अपवादों को छोड़कर। तो पहली शर्त कि क्रिया को सकर्मक होना चाहिए। दूसरी शर्त कि क्रिया भूतकालीन होनी चाहिए। तीसरी शर्त कि अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष सभी भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता का ने चिन्ह प्रयुक्त होता है। अर्थात कर्ता के ने चिन्ह के लिए तीन प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त क्रिया सकर्मक हो, दूसरी शर्त क्रिया भूतकालीन हो, तीसरी शर्त भूतकालीन क्रिया में अपूर्ण भूत को छोड़ करके से सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। अब सकर्मक क्रिया कौन है? तो जिसमें कर्म है वह सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक है। जैसे जाना, जहां पर क्या का उत्तर मिल जाए वहां पर क्रिया सकर्मक हो जाती है। जैसे जाना और खाना दो क्रियाएं हैं। यदि कोई प्रश्न कर दे क्या जाना, तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, अर्थात जाना अकर्मक क्रिया है। खाना, क्या खाना का उत्तर मिल जाएगा, रोटी खाना, भात खाना, दवा खाना, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। तो जहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सकर्मक क्रियाओं में होगा, जैसे खाना, पीना, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। इसलिए इसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। इन तीनों शर्तों के आधार पर यह निश्चित होता है कि वर्तमान काल में और भविष्यत काल में कर्ता के ने चिन्ह का कभी प्रयोग होगा ही नहीं। जैसे मैंने जाऊंगा अशुद्ध है, तुमने जाओगे, तुमने खाते हो, मैंने खाता हूँ,
ये सभी अशुद्ध हैं, इसलिए कि जो 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों में से यहाँ पर उन शर्तों का पालन नहीं हुआ है। अर्थात जहाँ पर क्रिया वर्तमान काल की हो, जहाँ पर क्रिया भविष्यत काल की हो, वहाँ पर कर्ता के निषेध का प्रयोग कभी नहीं होगा। हाँ, यदि क्रिया भूतकालीन हो और क्रिया सकर्मक हो, जैसे मैंने खाया, मैंने खाया है, मैंने खाया है, मैंने खा लिया है, मैंने खाया होगा। यदि मैंने खा लिया होता तो तुम्हें पटक देता। तो उसके लिए एक सूत्र है, हमारे विद्यार्थी इसे याद कर लें। हे आसा संपु का प्रयोग जहां भी होगा वहां पर कर्ता के निषेध का प्रयोग होगा। हे आशा संपु का मतलब हुआ, हे का अर्थ हुआ हेतु, हेतु मदभूत। आ का मतलब आसन्न भूत, सा का मतलब सामान्य भूत, सम का अर्थ हुआ संदिग्ध भूत, और पू का अर्थ होगा पूर्ण भूत। अर्थात अपूर्ण भूत को छोड़ करके से सभी भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के निषेध का प्रयोग होगा। जैसे मैंने खाया था, मैंने खाया है, मैंने खा लिया होगा, या मैंने खाया होगा। यदि मैंने खाया होता तो तुम्हें पीटता, लेकिन जब क्रिया अपूर्ण रहेगी, अर्थात क्रिया जारी रहेगी, उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कोई कहता है कि मैंने जा रहा था, तो मैंने जा रहा थे में क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है। मैंने खा रहा था, मैंने जा रहा था, तो क्रिया अपूर्ण है लेकिन अकर्मक भी है, तो उसमें तो होगा ही नहीं। मैंने खा रहा था में क्रिया सकर्मक है, लेकिन क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण भूत है, इसलिए उसमें कर्ता के निषेध का प्रयोग नहीं होगा, और यदि होता है तो वह अशुद्ध होगा। इस प्रकार कर्ता के निषेध के लिए 3 प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त क्रिया सकर्मक हो, दूसरी शर्त क्रिया भूतकालीन हो, तीसरी शर्त भूतकाल के 6 भेदों में अपूर्ण भूत को छोड़ करके से सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के निषेध का प्रयोग होगा। अर्थात मैंने जो सूत्र बताया, हे आशा संपु, सकर्मक क्रियाओं में कर्ता के निषेध का प्रयोग होगा। हे आशा संपु, हेतु, हेतु मदभूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत और पूर्ण भूत में कर्ता के निषेध का प्रयोग होगा। अब कर्ता के निषेध के प्रयोग में कुछ अपवाद भी हैं। एक ही क्रिया है, वह सकर्मक है,
उस क्रिया का यदि कोई पर्यायवाची शब्द मिलता है तो उसमें हो सकता है कि उसका प्रयोग नहीं हो। जैसे बोलना और कहना दोनों क्रियाएं हैं, दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन एक क्रिया में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा और दूसरी क्रिया में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उसने कहा था, मैंने कहा था, तुमने कहा था, उन लोगों ने कहा था, तो कहने में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा, इसलिए कि वह सकर्मक है, भूतकालीन है और अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष भूतकालीन क्रिया है। लेकिन कहना का ही पर्यायवाची दूसरा है और बोलना में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। मैंने बोला था, मैंने बोला है, मैंने बोला होगा, यदि मैंने बोला होता, ये जितने वाक्य हैं ये सभी अशुद्ध हैं। अर्थात बोलना क्रिया सकर्मक है, लेकिन सकर्मक होने के बावजूद उसमें कभी भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, जबकि कहना में ने का प्रयोग होगा। और कहना की ही देखा देखी बोलना में लोग असावधानी पूर्वक ने का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कहानी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलरी की, उसने कहा था, उसका शीर्षक ही है उसने कहा था, लेकिन उसकी जगह पर यदि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसी कहानी का शीर्षक रख देते उसने बोला था, तो वह शीर्षक व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होता। इसलिए विद्यार्थियों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि कर्ता का ने चिन्ह सावधानी से प्रयोग करें। असावधानी वश दोष हो जाएगा, जिसे व्याकरणिक दोष कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं अपवाद स्वरूप जिनमें अकर्मक रहने पर भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे थूकना, छींकना, खांसना, नहाना आदि, ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। जो प्रथम शर्त है उसके अनुसार इनमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप इन क्रियाओं में अकर्मक रहने के बाद भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने थूका, सीता ने छींका, राम ने नहाया, तुमने खांसा। इसी दृष्टि से भूतकाल के अन्य भेदों में भी इसका प्रयोग होगा। यदि उसने नहाया होता तो मंदिर में प्रवेश करता, उसने छींका होगा
उसने छींका है, उसने छींका था। तो ऐसी अकर्मक क्रियाओं में भी अपवाद स्वरूप कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। पुनः मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है। अर्थात 2/3 भाग काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो 3 में 2 में प्रयोग होगा ही नहीं, अर्थात वर्तमान काल में नहीं होगा और भविष्यत काल में नहीं होगा। अब शेष रह गया भूतकाल। तो भूतकाल में प्रायः अकर्मक क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रायः मैंने इसलिए कहा कि छींकना, खांसना, थूकना, नहाना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं हैं, फिर भी इनमें प्रयोग होता है। लेकिन सामान्य तौर पर अकर्मक क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। हाँ, शेष सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन उसमें अपवाद ये है कि अपूर्ण भूत को छोड़ करके से सभी भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उसने कहा था, उसने कहा होगा, उसने कहा है, यदि उसने कहा होता तो मैंने कर दिया होता। तो ऐसे प्रसंगों में यह निश्चित होता है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग अकर्मक क्रियाओं में कभी भी नहीं होगा। हाँ, यदि भूतकालीन सकर्मक क्रिया है तो उसमें अपूर्ण भूत को छोड़ करके सभी शेष भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। यह स्पष्ट होना चाहिए। इसमें कभी भी क्षेत्रीय अशुद्धि की बदौलत ऐसे दोष नहीं आने चाहिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, जो स्नातक के छात्र हैं, उनको यह हृदयंगम कर लेना चाहिए। वह सूत्र मैंने जो बताया था, हे आसा संपु। हे यानी हेतु, हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सा यानी सामान्य भूत, सम यानी संदिग्ध भूत, पो यानी पूर्णभूत। तो हे आशा संपो अर्थात अपूर्ण भूत को छोड़ करके सभी शेष सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। अब इसके बाद मैं एक ऐसे शब्द के बारे में बताऊंगा या शब्दों के बारे में बताऊंगा जो कभी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होते, हर बार प्रयुक्त होंगे
वे बहुवचन में और पुल्लिंग में, यानी पुल्लिंग बहुवचन में ही उन शब्दों के प्रयोग शुद्ध माने जाते हैं। जैसे एक शब्द है आंसू, दूसरा शब्द है दर्शन, तीसरा शब्द है अक्षत, चौथा शब्द है प्राण, पांचवा शब्द है होश। इन पांचों शब्दों का प्रयोग कभी भी एक वचन भूतकालिक, एक वचन पुल्लिंग में नहीं होगा। जब भी होगा तो पुल्लिंग बहुवचन में होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहता है कि भगवान का दर्शन करो, यह अशुद्ध है। दर्शन चूंकि पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन करो। उसी प्रकार से घायल व्यक्ति का प्राण निकल गया, अशुद्ध है, इसलिए कि प्राण पुल्लिंग बहुवचन है। तो जब भी होगा तो घायल व्यक्ति के प्राण निकल गए, इसलिए कि पुल्लिंग बहुवचन है प्राण शब्द। कभी भी एक वचन में वह प्रयुक्त नहीं होगा। मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, मेरे प्राण प्यारे हैं। इसी प्रकार से मांगलिक कर्मों के बीच में अक्षत छींटे जाते हैं। अक्षत कभी भी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। जब भी अक्षत शब्द का प्रयोग होगा, पुल्लिंग बहुवचन में होगा। वर वधू पर अक्षत छींटे गए, अक्षत छींटा गया नहीं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रयोग करें अक्षत का, तो उसे पुल्लिंग बहुवचन में करें, यानी विवाह के अवसर पर वर वधू पर अक्षत छींटे गए। उसी ढंग से अरबी फारसी से आया हुआ शब्द होश है, जो हिंदी में भी धड़ल्ले से प्रयुक्त हो रहा है। तो जब वह हिंदी में आया तो पुल्लिंग बहुवचन के रूप में आया। उसके होश उड़ गए, होश नहीं आ रहे हैं। होश आ गए तो होश भी जब भी प्रयुक्त होगा पुल्लिंग बहुवचन में होगा। तो दर्शन, होश, अक्षत, प्राण। अब शेष रह जाता है एक शब्द आंसू। आंसू एक वचन में प्रयुक्त नहीं होगा। जब भी होगा तब पुल्लिंग बहुवचन में, यानी उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े, आंसू गिर गए, आंसू बह गए, आंसू ढुलक गए। लेकिन सावधानी बस विद्यार्थियों को जो
लिंग निर्णय करना होता है या वाक्य बनाना होता है, लिंग निर्णय करते हुए उसमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। वाक्य सुगठित हो और छोटा हो। जहां वाक्य लंबा हो जाएगा वहां पर वर्तनी दोष की आशंका हो जाएगी। वर्तनी दोष, ह्रस्व दीर्घ इत्यादि दोष आ जाएंगे उसमें। तो इस दोष से बचने के लिए 1, 2, 3 का प्रयोग करना चाहिए। या ब्रह्मा विष्णु महेश, या सतरज तम, या सत्यम शिवम सुंदरम, जो भी आधार बनाइए। 3 शब्द से अधिक लंबा वाक्य विद्यार्थी नहीं बनाएं। यदि लिंग निर्णय में ऐसा प्रयोग करते हैं तो अशुद्धि हो सकती है, जिसके चलते उन्हें कम अंक मिलेंगे। जैसे दर्शन, दर्शन में मैंने कहा कि 1, 2, 3 शब्द से अधिक का प्रयोग दर्शन का लिंग निर्णय हम कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। जैसे पहला शब्द क्या होगा? आपके, दूसरा शब्द दर्शन, तीसरा शब्द हुए, आपके दर्शन हुए। अब इसको 1, 2, 3 भी कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं। ब्रह्मा कौन हो गए? आपके। विष्णु कौन हो गए? दर्शन। महेश कौन हुए? हुए। उसी ढंग से आकाश पाताल पृथ्वी जो कहें, सतरज तम जो कहें, किसी भी ढंग से 3 शब्द से अधिक का प्रयोग उचित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यदि प्राण से हम वाक्य बनाते हैं तो उनके प्राण, उनके प्राण निकले। इसी प्रकार से आंसू, आंसू बह गए। इसी प्रकार दर्शन, गुरु के दर्शन हुए। आंसू बह गए, अक्षत छीटे गए, होश आ गए। इस प्रकार से आप 1, 2, 3 याद रख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश याद रख सकते हैं, सतरज तम याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से हो, आकाश पृथ्वी पाताल याद रख सकते हैं। जैसे हो 3 शब्दों से अधिक को वाक्य में नहीं लाइए। यदि लाते हैं तो ह्रस्व दीर्घ कर्ता क्रिया इत्यादि में तालमेल असंबद्ध हो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए मात्र 3 शब्दों के वाक्य को ही लिंग निर्णय में प्रयुक्त करें। पूर्णांक की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मैंने जैसा बताया कि 5 शब्द ऐसे हैं जो पूर्णतः पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें एक वचन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
और यदि एक वचन में प्रयोग किया जाएगा तो वह अशुद्ध होगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, विशेषतः जो स्नातक के विद्यार्थी हैं, उनको ध्यान जरूर देना चाहिए कि ऐसी अशुद्धियां उनके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों में नहीं आएं। कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जो अशुद्ध रूप में असावधानी के कारण प्रयुक्त हो जाते हैं। वाक्यगत दोष, शब्दगत दोष से बचना चाहिए। जैसे जो स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थी हैं, कुछ व्याकरणिक शब्द मिल जाते हैं और उस शब्द के प्रयोग में विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। जैसे वाक्य शुद्धि के लिए आता है, उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह होने वाला है। विद्यार्थी को लगता है कि यह वाक्य तो शुद्ध ही है, उसको हूबहू रूप में रख देते हैं। उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह होने वाला है। सौभाग्यवती पुत्री वह कहलाएगी जो शादीशुदा है। तो शादीशुदा की फिर शादी कैसे हो? तो ऐसी लड़कियों की जिनकी शादी होने वाली है, आयुष्मती कहा जाता है। यानी उनकी आयुष्मती पुत्री का विवाह होने वाला है। इसी प्रकार से एक अरबी फारसी के तर्ज पर हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें अशुद्धि हो जाती है। शब्द है अरबी फारसी का बावजूद, और बावजूद के बाद भी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पश्चात के बाद भी का प्रयोग उचित है। इसके पश्चात भी या इसके बाद भी, लेकिन बावजूद में भी का प्रयोग अशुद्ध प्रयोग है, नहीं होना चाहिए। यानी गरीबी के बावजूद उसने IAS की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। गरीबी के बावजूद भी यदि करते हैं तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अर्थाभाव के बावजूद भी अशुद्ध है, अर्थाभाव के बाद भी या अर्थाभाव के पश्चात भी यह वाक्य शुद्ध होगा। कहीं कहीं अरबी फारसी के जो शब्द आते हैं उसमें हम लोग अनावश्यक उपसर्ग लगा देते हैं, जिसका वहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसमें एक उदाहरण है बेफजूल। कहते हैं कि बेफजूल बातें ना करें। यहाँ पर बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिजूल बातें न करें, बेफिजूल गलत है। फिजूल बातें न करें।
इसी ढंग से एक वाक्य है, शब्द केवल संकेत मात्र है। यह अशुद्ध वाक्य है। मात्र का भी प्रयोग हुआ है, केवल का भी प्रयोग हुआ है, जो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। शब्द संकेत मात्र है या शब्द केवल संकेत है। मात्र और केवल में किसी एक का चयन कर लीजिए, दूसरे को बाहर कर दीजिए। या तो मात्र का प्रयोग कीजिए या केवल का प्रयोग कीजिए। दोनों का प्रयोग यदि होता है तो वह उचित नहीं हो। इसी प्रकार कुछ शब्दगत प्रयोग असावधानीवश अशुद्ध रूप में होते हैं। जैसे किसी के दरवाजे पर लिखा रहता, अनाधिकार प्रवेश न करें। अनाधिकार शब्द नहीं है, अनधिकार। अनधिकार, अनाधिकार अशुद्ध है। तो अनधिकार प्रवेश न करें, यानी आपके पास यदि अधिकार नहीं है प्रवेश करने का तो प्रवेश न करें। हमारे यहाँ कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग और प्रत्यय भी हिंदी में स्वीकृत हो चुके हैं, व्यवहृत होते भी हैं। उनका यथासंभव शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। जैसे उपसर्गों में ला है, बे है, खुश है, ऐसे जो उपसर्ग होंगे वे अरबी फारसी के ही शब्दों में प्रयुक्त होंगे। जैसे इलाज शब्द है तो उसमें ला जोड़ देते हैं, ला इलाज। ईमान शब्द है, ईमान शब्द में उपसर्ग बे लगा देते हैं, बेईमान। उसी प्रकार से खुश शब्द है और खुश का बद विलोम शब्द है। जैसे नसीब, नसीब के पहले खुश नसीब लगा देते हैं, यानी सौभाग्यशाली। बदनसीब यानी अभागा। तो जिस प्रकार का शब्द रहेगा उसी प्रकार का उसमें उपसर्ग लगना चाहिए, उसी प्रकार का प्रत्यय भी लगना चाहिए। यह उपयुक्त माना जाता है। जैसे खुश नसीब, बदनसीब, बदजुबान, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। उपसर्गों के साथ ही प्रत्यय भी अरबी फारसी के प्रयुक्त होने लगे हैं और उन प्रत्ययों में गी शब्द है, दार शब्द है, गार शब्द है और ये जो प्रत्यय आएंगे वे उस शब्द के अर्थ को परिवर्धित जरूर करते हैं। जैसे रोज, उसमें गार लगा दिया, रोजगार। उसी प्रकार से
गार शब्द है तो कामगार। इसी प्रकार से गाह है प्रत्यय, उसके लिए ईद में जोड़ दिया ईदगाह। लेकिन उस गाह का चारा में भी प्रयोग हो रहा है, चारागाह। इबादत गाह। उसी ढंग से जो ला उपसर्ग है उसका मुस्लिम बंधु प्रयोग करते हैं, जैसे ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ला का अर्थ होता है ना, जिसको अंग्रेजी में नन कहते हैं। उसके लिए अरबी फारसी में ला है, ला इलाज, ला जवाब, यानी जिसका जवाब नहीं है, जो अद्वितीय है, बेमिसाल। तो ऐसे उपसर्गों और प्रत्ययों के प्रयोग में विद्यार्थियों को सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी दूसरी भाषा के शब्द में दूसरी भाषा का उपसर्ग या प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, वह उचित नहीं होता, वह दोष माना जाता है। जैसे इलाज, इलाज में अइलाज नहीं होगा, जब भी होगा तो ला इलाज होगा, ना इलाज अनुपयुक्त है, अशुद्ध है। जैसे कसूर है, उसके लिए अकसूर नहीं होगा। हमारा हिंदी का है, हिंदी का उपसर्ग अरबी फारसी के शब्दों के साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। जब भी होगा तो कसूर से बेकसूर हो सकता है। कसूर करने वाले के लिए कसूरवार, जिम्मा से जिम्मेवार, ये सब प्रत्यय जब भी लगेंगे तो अरबी और फारसी के शब्दों के साथ ही लगेंगे। विद्यार्थियों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ असावधानीवश कुछ अशुद्ध प्रयोग हो जाते हैं, उनसे हमारे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। जैसे कहते हैं शुद्ध गाय का घी खाना चाहिए। अरे भाई, शुद्ध गाय क्या, अशुद्ध गाय थोड़े होती है। घी शुद्ध और अशुद्ध हो सकता, उसमें मेल हो सकता है, यानी गाय का शुद्ध घी। गाय के शुद्ध घी का सेवन करें, शुद्ध गाय का घी नहीं। गाय तो शुद्ध ही है, घी अशुद्ध हो सकता। ऐसे प्रयोग उचित माने जाते हैं जो व्याकरण सम्मत हों। अव्याकरणिक शब्दों का
वाक्यों का प्रयोग अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है जहाँ पर पति और पत्नी दोनों का एक साथ प्रयोग हो, वहाँ पर क्रिया बहुवचन हो जाती है, पुल्लिंग बहुवचन। कहीं भी यदि पति और पत्नी हैं, दोनों एक साथ प्रयुक्त यदि हो रहे हैं, तो क्रिया बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। जैसे माता पिता आते हैं, राधा कृष्ण आते हैं, सीताराम पूजे जाते हैं। इसी ढंग से यदि कहीं पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कर्ता का एक साथ प्रयोग हो, तो वहाँ पर क्रिया बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। जैसे एक प्रसिद्ध वाक्य है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। असावधानीवश विद्यार्थी बकरी को देख करके प्रयोग कर देते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, जो पूर्णतः अशुद्ध है। इस कारण विद्यार्थियों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जो वाक्य प्रयुक्त कर रहे हैं, वह वाक्य पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पूर्णतः शुद्ध होगा। कहीं कहीं हम लोग असावधानीवश कुछ शब्दों को अशुद्ध रूप में लिखते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त भी उन दोषों से बच नहीं पाते। जैसे एक शब्द है उपरोक्त। उपरोक्त शब्द होता ही नहीं है। जैसे उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त का संधि विच्छेद होगा ऊपरी। ऊपरी में रमे हर्षई उक्त यानी ऊपर जो कहा गया है। उपरोक्त का संधि विच्छेद होगा ही नहीं, और यदि होगा तो वह अशुद्ध होगा। इसलिए भूल कर भी उपरोक्त का प्रयोग नहीं किया जाए, उसकी जगह पर उपर्युक्त का प्रयोग उचित होगा। इसी ढंग से शब्द है शिक्षकेतर। महाविद्यालय के आप विद्यार्थी हैं तो उसमें दो वर्ग होते हैं, एक शिक्षकों के, एक शिक्षकेतर कर्मियों के। असावधानीवश शिक्षकेतर शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो पूर्णतः अशुद्ध है। शिक्षकेतर शब्द है शिक्षक जोड़ इतर, यानी शिक्षक के अलावे जो कर्मचारी हैं वे शिक्षकेतर कर्मी हैं। तो शिक्षकेतर में डबल त नहीं हो करके एक त ही प्रयुक्त होना चाहिए।
अर्थात जिस प्रकार से हम स्नातकोत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं, स्नातकोत्तर का संधि विच्छेद होगा स्नातक जोड़ उत्तर, यानी स्नातक के बाद। शिक्षकेतर शब्द नहीं है, वह शिक्षक जोड़ इतर शब्द है। वहां पर उत्तर शब्द नहीं है, उत्तर में डबल त होगा, इतर में डबल त नहीं होता है, एक ही त होता है। इसलिए ऐसी अशुद्धियों से बचना चाहिए। निमंत्रण पत्र में जाता है आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, ये उचित नहीं। आपकी उपस्थिति प्रार्थित है, प्रार्थनीय नहीं। तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जिसके चलते हिंदी शुद्ध रूप में लिखी जाए, बोली जाए और पढ़ी जाए। कोई भी भाषा आपकी पकड़ में तब आएगी जब आप उसका उच्चारण सही करेंगे। जैसे अभी रामायण और महाभारत का प्रसिद्ध सीरियल हम देख रहे हैं, कुछ शब्द उसमें खटकते हैं, वैसे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। जिसमें श्राप शब्द कहा जाता है, श्राप शब्द होता नहीं है, शाप शब्द होता है। वहां श्रीमान वाला श्र नहीं है, वहां शुक वाला श है, शाप। लेकिन उसका प्रयोग हो रहा है सिने जगत में और इन दोनों धारावाहिकों में। शमशान कहा जाता है, शमशान नहीं है, श्मशान है। आधा श है, पूर्ण श नहीं है, अर्ध श है। इसलिए श्मशान कहा जाएगा, शमशान नहीं। एक और शब्द है वह है ब्रह्मा या ब्राह्मण। ये अशुद्ध है, उसमें हा का पहले प्रयोग होना चाहिए, म का बाद में प्रयोग होना चाहिए। यदि म का पहले प्रयोग करते हैं तो वह अशुद्ध है। शब्द है ब्राह्मण, शब्द है ब्रह्मा, शब्द है ब्रह्मांड। और यदि हम प्रयोग करते हैं ब्राह्मण का, ब्रह्म का, ये अशुद्ध प्रयोग है, इससे बचना चाहिए। इसी ढंग से आधीन, मैंने बताया कि इन दोनों सीरियलों में, दोनों धारावाहिकों में ये अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इनसे बचना चाहिए। आधीन शब्द नहीं, अधीन। जीवन और मृत्यु ईश्वर के अधीन है, आधीन नहीं। तो कहीं कहीं जिसको हम जानते हैं कि यहाँ शुद्धता ही होगी, भ्रमवश अशुद्धता हो जाती है, उससे बचना चाहिए। इसी प्रकार का एक शब्द है चिह्न। च हर्षई के बाद पहले हा है आधा, उसके बाद न है।
हन संयुक्त शब्द है चिन्ह, लेकिन उच्चारण हो रहा है भ्रमवश चिन्ह का। और आश्चर्य तो यह है कि जो चुनाव होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के या ग्राम पंचायतों के, उसमें जो पत्र छपते हैं उन पत्रों में चुनाव चिन्ह रहता है, चुनाव चिन्ह नहीं रहता है। और यह अशुद्धि 95% होती है। हमारे स्नातक के विद्यार्थी इन अशुद्धियों से बचने का प्रयास करें। एक बार आपने उस अशुद्धता की परख कर ली तो भविष्य में वह अशुद्धि नहीं होगी। इस कारण इन अशुद्धियों से बचने का सदप्रयास करें। कोई भी व्यक्ति जन्मजात वैयाकरण नहीं होता, व्याकरण का जानकार जन्मजात नहीं होता। प्रयोग से भाषा समृद्ध होती है, आपका ज्ञान समृद्ध होते जाता है। और प्रयास यह होना चाहिए कि यदि हमसे भ्रमवश अशुद्धि प्रयुक्त हो रही है, उस अशुद्धि से बचने का प्रयास करें। जैसे भविष्यत काल की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में गा, गे, गी में अनुनासिक वर्ण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वे आएंगे, मैं जाऊंगा, वे खाएंगी, इसमें गा पर बिंदु नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो उसके पहले जो वर्ण आएगा उसमें, जैसे जाऊंगा में चंद्र बिंदु रहेगा, वे आएंगे में ये पर बिंदु रहेगा, गे पर बिंदु नहीं रहेगा। वे खाएंगी में गी पर नहीं, ये पर रहेगा। इसलिए ऐसी अशुद्धियों से बचने का प्रयास जरूर करें। इन प्रयासों से आपकी भाषा समृद्ध होगी, स्पष्ट होगी और शुद्ध होगी। हिंदी में शुद्ध वाचन के पश्चात ही शुद्ध लेखन होगा। कोई यह प्रयास करे कि हम अशुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें तो असंभव है। शुद्ध का उच्चारण होगा तो शुद्ध ही लिखाएगा, अशुद्ध लिखाएगा नहीं। इस कारण हमारे जो विद्यार्थी हैं स्नातक प्रथम खंड के, उन विद्यार्थियों को ऐसे व्याकरणिक दोषों से बचना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि हम शुद्धता की खोज करें। यदि शुद्ध शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होगा तो अशुद्धता स्वयं ही दूर हो जाएगी। यदि हम ब्राह्मण लिख देते हैं तो ब्राह्मण लिखाएगा ही नहीं, लेकिन लिखने के पहले उच्चारण भी हमको ब्राह्मण करना पड़ेगा, चुनाव चिन्ह करना पड़ेगा, अभिशाप करना पड़ेगा, श्मशान कहना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमसे अशुद्धियों का पिंड नहीं छूटेगा। तो आज
मैं विद्यार्थियों से पुनः आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जो ऑनलाइन अध्यापन हो रहा है इसका सदुपयोग करें। महाविद्यालय के वेबसाइट पर जा करके हर विषय के शिक्षक जो अध्यापन कर रहे हैं उन विषयों का आप श्रवण करें, उसे हृदयंगम करें, जिसके चलते आगामी परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक मिल सकें। जो भाषाई विषय हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, इन चारों विषयों में आपको वर्तनीगत अशुद्धि से बचना चाहिए, लेखन दोष से बचना चाहिए। यदि आप ह्रस्व की जगह दीर्घ मात्रा का, दीर्घ की जगह ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह उचित नहीं होगा। जो सामाजिक अध्ययन वाले विषय हैं, सोशल साइंस, उनमें ऐसे दोष सूक्ष्मता से देखे नहीं जाते। ह्रस्व की जगह दीर्घ, दीर्घ की जगह ह्रस्व रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो भाषा के विषय हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, उनमें ये दोष नहीं चलेंगे, लाल स्याही लग जाएगी। इसलिए मैंने जैसा बताया है, स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थियों को वैसी सावधानियों को साथ में रखते हुए शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग जरूर करें और अशुद्धता से दूर रहने का प्रयास करें। शुद्धता आपके हृदय में जब आ जाएगी, अशुद्धता स्वयं ही बाहर चली जाएगी। इसलिए प्रयास सद की होनी चाहिए, असद से दूर जाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। यदि शुद्ध शब्द हम लिखना शुरू कर देंगे तो अशुद्धता स्वयं भाग जाएगी। इसलिए शुद्ध शब्द हम लिखें, अशुद्ध शब्द से बचने से अच्छा है कि शुद्ध शब्द को लिखना शुरू करें। तो मैं विद्यार्थियों से पुनः कहना चाहता हूँ कि आप हमसे प्रातः 10 बजे से शायं 4:30 बजे के बीच कभी भी हिंदी भाषा, व्याकरण और साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में अंकित हैं। मैं यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में इसके अलावे कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। हम और आप इस मोबाइल से जुड़े रहें। कब तक यह लॉकडाउन रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद।